दिस या चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने क्या समझा, सुबह मैंने आपको बताया कि हमारे पास ही ऐसे सोर्सेज हैं, ऐसी चीजें हैं जिन पे अगर हम अपना ध्यान केंद्रित करें तो हम अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। हमारे आसपास ही ऐसी चीजें हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से रीजन है, क्या ऐसे कारण है जिसके कारण हम फेल हो जाते हैं वेट लॉस करने के लिए, या जिसके कारण हम अपनी सेहत को अच्छा नहीं रख पाते हैं। तो मैं आपको मेनली 9 ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगा, 9 की पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है, या यूं कहें कि जिसके कारण हम फेल होते हैं। द 9 की पॉइंट्स व्हाई वी फेल इन लूजिंग आवर वेट। तो सबसे पहला चीज है वह है नो योर व्हाई। उसको उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊं, कुछ आपको डेटास कुछ शेयर करना चाहूंगा आपसे। मैं जो भी बातें आपको बताऊंगा ये साइंटिफिकली प्रूवन बातें होंगी, एंड जो डेटास मैं शेयर करूंगा ये सारे रिसर्च किए हुए डेटास हैं, मेरे बनाए हुए नहीं है। देखिए मैं हमेशा कोरोना की बात क्यों करता हूँ, कोरोना की का कंपैरिजन क्यों करता हूँ, बिकॉज ये सबसे ताजा ताजा आप कह सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस है। आपने जो फियर, जो आपने अपनों को खोने का जो डर था आपका, वो आपने कोरोना में फील किया होगा, राइट। सो आपको पता है कोरोना को हम लोग इतने बड़े पैंडेमिक के रूप में देखते हैं, लेकिन असल बात आपको बताऊं, कोरोना से बहुत बड़ा पैंडेमिक जो है, सबसे बड़ा एपिडेमिक, वो क्या है? वो है ओबेसिटी। लोगों का ध्यान इस पे नहीं है, मोटापे पे लोगों का ध्यान नहीं है। अच्छा 2 किलो ही वजन बढ़ा हुआ है, 3 किलो ही वजन बढ़ा हुआ है, 5 किलो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक वैश्विक समस्या है। क्यों जानते हैं आप? भारत विश्व में दूसरे नंबर पे है हाई ओबेसिटी में। सबसे ज्यादा ओबीस लोग भारत में पाए जाते हैं दूसरे नंबर पे। सबसे ज्यादा अंडरवेट लोग, जो मेल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, कुपोषित लोग भारत में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कुपोषण भारत में है। भारत हंगर इंडेक्स में 117वें नंबर पे है। हमारे खाने में पोषण की कमी इतनी ज्यादा है, मैं आपको बताता हूँ, आपको सुन के आश्चर्य होगा, हम पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे छोटे और पिछड़े हुए देशों से भी पीछे हैं कुपोषण के मामले में। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में कुपोषण कितनी बड़ी समस्या है, और कुपोषण के कारण ही हम लोग ओवरवेट या अंडरवेट होते हैं। नॉर्मली हमारे खाने में, हमारे डाइट में जब पोषण की कमी होती है तो हम इधर कुपोषण की तरफ जाते हैं। तो आपको पता है ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मोटापा एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है, पर हमारा ध्यान वहां पे नहीं जाता है। बिकॉज ओवरवेट डायरेक्ट आपको बीमारी की तरफ नहीं लेके जाता है, लेकिन धीरे धीरे आपको कई सारे बीमारियों की तरफ लेके जाता है। आपको बताओ भारत में 43 करोड़ रजिस्टर्ड लोग ओवरवेट हैं। 43 करोड़ लोग, जिनको जिनको रिसर्च में पाया गया है कि 43 करोड़ लोग ओवरवेट हैं, और रिसर्च तो हर जगह पहुंचता भी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब कि नंबर कितना ज्यादा होगा। तो 43 करोड़ भारत में, और विश्व में 200 करोड़ से ज्यादा लोग ओवरवेट हैं, 200 करोड़ पीपल्स। अब बताइए कोरोना कितने लोगों को हुआ होगा, और विश्व के आबादी का 40% लगभग लोग ओबीस है, मोटापे के तरफ ऑलरेडी जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये असल में कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी बीमारी है, और हम इसे देखते ही नहीं है उस नजर से। आपको और हमें एक विशेष ध्यान उधर लाने की जरूरत है। और अगर आपका वजन आज आधा किलो ज्यादा है, तो आपको ये आज की समस्या सिर्फ नहीं है, कल ये 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो भी हो सकता है, और उसके बाद आपको बीमारियां भी लग सकती हैं, बड़ी गंभीर बीमारियां भी लग सकती हैं। 130 तरह की बीमारियां सीधे तौर पे जुड़ी हुई होती हैं हमारे बढ़े हुए वजन के कारण। चलिए मैं आपको बताता हूं ऐसे कौन से की पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसके कारण हम फेल हो जाते हैं अपने वेट को लॉस करने में। सबसे पहला, लैक ऑफ व्हाई, क्यों की कमी। हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि वजन क्यों कम करना है। फर्स्ट रीजन, लैक ऑफ व्हाई। क्या आपको पता है आपको वजन क्यों कम करना है? आपका वजन कम करने का जो व्हाई है, अगर आपको पता भी है तो वो कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है। आपको बताता हूँ एक डेटा, विश्व में, भारत में स्पेशली बताता हूँ आपको, कि 1 जनवरी जो है अभी आने वाला है 2 दिन में, 1 जनवरी में सबसे ज्यादा भीड़ जिम में 1 जनवरी को लगता है। यस, 1 जनवरी को सबसे ज्यादा भीड़ लगता है
जिम में, लेकिन आपको बताऊं उनमें से 80% लोग 15 दिन के अंदर छोड़ जाते हैं। 80% लोग 15 दिन के अंदर छोड़ जाते हैं, बिकॉज उन्हें उनका वाई ही नहीं पता है। पता ही नहीं है कि क्यों वजन कम करना है। जोश जोश में आके एकदम तत्कालिक उत्साह जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें आके लोग अपना वजन कम करने के लिए प्रयास तो करते हैं, लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर पाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। सो आपका वाई क्लियर है कि नहीं, क्यों करना है? आपको बताता हूँ एक बात, 99% लोग जो ओवरवेट होते हैं, मतलब जितने भी लोग ओवरवेट होते हैं उसमें से 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रयास किया है वजन कम करने के लिए। लेकिन आपको बताता हूं उसमें से 90% लोग फेल हो जाते हैं वेट लॉस करने के लिए। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आगे कवर करूंगा। उनको उनका वाई नहीं पता होता है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। आपको बताता हूं विश्व में आज 16,000 तरह के डाइट है। 16,000 तरह के डाइट, अलग अलग तरह के डाइट होते हैं, जैसे इंटरमिटेंट डाइट है, कीटो डाइट है, स्टोन एज डाइट है, अलग अलग तरह के डाइट दिए जाते हैं। इतने सारे न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, डॉक्टर, साइंटिस्ट, हमारे जैसे वेलनेस कोचेस सब काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विश्व में मोटापा या वजन का बढ़ना कम क्यों नहीं हो रहा है? बहुत बड़ी समस्या है। और इसके पीछे के जो 9 रीजंस हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सो पहला, आपका वाय कैसा है, कितना स्ट्रांग है आपका वाय, वजन क्यों कम करना है, कितना स्ट्रांग है। इसका एक डिटेल सेशन हमारा होने वाला है, ये 9 की पॉइंट्स का, या ये 1 घंटे का कंप्लीट सेशन होगा। डिटेल में मैं आपको चीजें बताऊंगा, अभी आधे घंटे में मुझे सारी बातें करनी है। सो वो सेशन जब होगा उसका भी हिस्सा जरूर बनिएगा। फर्स्ट रीजन क्या है, आपको फाइंड आउट करना है कि आपका वाय क्या है, क्यों वजन कम करना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, लर्न टू सेट राइट गोल। हमें एक्चुअली ये गलती हम बहुत सारे लोग करते हैं। आपका भी शायद, अगर आपने कभी वेट लॉस के बारे में सोचा होगा तो आपने भी ये गलती की होगी। हम हमेशा कैसा गोल डिसाइड करते हैं। हमारा जो गोल होता है ना, प्रोसेस्ड गोल नहीं होता है। हम लोग रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, यानी कि आपको आपका ध्यान रखना है प्रोसेस्ड गोल पे। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अल्टीमेट गोल सोचते हैं, कितना वजन कम करना है, 15 केजी वजन कम करना है। लेकिन आपको पता है ये जो 15 केजी वजन कम करना है आपको, ये एक प्रोसेस्ड गोल के थ्रू जाएगा। मतलब प्रोसेस के थ्रू जाएगा, मतलब क्या है, वेट लॉस को सिंपली आपको दिमाग में रखना है। वेट लॉस एक प्रोसेस्ड गोल है। आप एक बार में अगर कोई नंबर डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे 20 किलो वजन कम करना है, तो आप 20 किलो वजन कम नहीं कर लेंगे। हाँ, एक स्पेसिफिक एक मेजरमेंट आपका होना चाहिए, क्योंकि 20 केजी ठीक है, लेकिन क्या आपका फोकस सिर्फ वहीं पे रहना चाहिए कि 20 किलो वजन कम करना है? नहीं, हमें पर डे, पर मील इस बात का ध्यान रखना है कि हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अगर आपको वजन कम करना है, जैसे आपका कोई स्पेसिफिक वेट लॉस, तो एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। मान के चलिए आपको 90 डेज में, जैसे आपने डिसाइड किया 90 डेज में मुझे 10 केजी वेट लॉस करना है, एक बढ़िया स्पेसिफिक गोल है ये। लेकिन वो 90 डेज आपका हर एक दिन के डिसिप्लिन, डाइट डिसिप्लिन से, आप कितना एजुकेशन ले रहे हैं, कैसे परिवेश में रह रहे हैं, इन सब चीजों पे निर्भर करेगा। सो वेट लॉस क्या है? वेट लॉस एक प्रोसेस्ड गोल है, और आपको हर दिन के प्रोसेस पे ध्यान होता है, और हम ये प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते हैं। आज हमने 3 दिन अगर अच्छे से डाइट ले लिया, चौथे दिन हम कुछ एक्स्ट्रा खा लेते हैं, चौथे दिन हम अपना डाइट चीट कर लेते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका गोल डिस्टर्ब होगा। आपका आपका जो अल्टीमेट गोल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो रिजल्ट आपने सोच के रखा है वो नहीं आएगा, एक्सपेक्टेड जो आपने सोचा है। तो आपको क्या है, आपको प्रोसेस के थ्रू गुजरना है और हर दिन के प्रोसेस को समझना है। ये था पॉइंट नंबर 2 ना। थर्ड पॉइंट क्या है, बहुत ही जरूरी पॉइंट है ये, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये है एजुकेशन। अब हम फेल क्यों होते हैं? बिकॉज हम हमेशा इन चीजों के पीछे भागते हैं। अच्छा, वर्कआउट करना है, भाग रहे, दौड़ रहे, 2 किलो वजन कम हो गया और तेज भागना शुरू किया। एक्चुअली ये प्रोसेस है ही नहीं। आपके बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं जब आप वेट लॉस करते हैं। आपका वेट कम होता है, आपके एनर्जी में बदलाव आता है, आपकी इम्यूनिटी अलग होती है, आप पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी। ऐसे दौरान में आपको अपने वेट लॉस को ट्रैक करना पड़ता है कि आपका वेट लॉस जर्नी कैसा चल रहा है।
और इसके लिए आपको, जब आपको वेट लॉस जर्नी को ट्रैक करना है, तो इसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना या एजुकेट रखना बहुत जरूरी है। तो आप क्या अपने आप को एजुकेट कर पा रहे हैं? क्या आपके पास एजुकेशन है? नहीं है। आपको बताता हूं, मैं 8 साल से मैं इस फील्ड में हूं, और 8 साल में जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो पता है क्या है? वजन कम करने के बाद वजन बढ़ेगा तो नहीं? ज्यादातर लोग मुझे यही बात पूछते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं। मैंने कहा 8 साल इज अ लॉन्ग जर्नी, और 8 साल में आप सोचो कितने सारे लोगों ने मुझसे ये बात पूछी होगी कि वजन बढ़ेगा तो नहीं वजन घटने के बाद। अब इसका सिंपल आंसर है, वजन कम कैसे होता है? वजन होता है, दो चीजें हैं, TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। बड़ा सिंपल है। तो आपका क्या है कि जो आपकी कैलोरीज इनटेक है, जो एनर्जी आप ले रहे हैं, तो आपका जो डाइट क्या है, आपका डाइट क्या है, हाइपो कैलोरिक होना चाहिए। मतलब जो कैलोरी आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरी है, उससे कम का डाइट होना चाहिए। और आपका TDEE ज्यादा होना चाहिए, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। मैं सबको ये बात बताता हूँ। और ये छोटी सी एक छोटा सा एक बैलेंस वाला चीज है, इन दोनों को बैलेंस करके रखना है। डाइट हाइपो होनी चाहिए, कम कैलोरी की, और दूसरा आपका TDEE ज्यादा होना चाहिए। तो आप अगर ऐसा करेंगे, आप वेट लॉस कर लेंगे। अब देखिए कितना सिंपल सा बात है, लोग ये इस चीज को भी नहीं समझते हैं। अगर मैंने आपका वजन कम कर दिया, अगर आपका 20 किलो वजन मान के चलिए मैंने कम कर दिया, तो अब आप आगे अपने आइडियल वेट है। अब आप क्या किया, आपने पिछले वाले लाइफस्टाइल को फिर से अडेप्ट कर लिया। अभी मैंने आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया है, सब कुछ बदल दिया, आपके डाइट को, आपके हैबिट्स को बदल दिया, आपके खाने पीने के तरीकों को बदल दिया, आपके सोने स्लीप साइकिल को मैंने चेंज कर दिया, बहुत सारी चीजें। और अब आप क्या करते हैं, वापस पुराने शेड्यूल में जाते हैं, वापस पुराने लाइफस्टाइल को अडेप्ट करते हैं, तो क्या होगा आपके साथ? आप समझ सकते हैं? मतलब आप अगर पुराने लाइफस्टाइल में जाओगे, तो पुराना वाला फिटनेस ही आपका वापस आने वाला है। तो बड़ा सिंपल एक इक्वेशन है, सिंपल लॉजिक है। वे आप लोगों को पता है एजुकेशन की भारी कमी है। मैंने इसलिए कहा कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं स्पेशली, कीप लर्निंग ऑल द टाइम, हमेशा सीखते रहिए, हमेशा एजुकेट होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने एक साल अगर आपने कुछ सीख लिया, आपने सुन लिया कुछ, तो आप उसके एक्सपर्ट हो गए। आई एम टेलिंग यू, मेरे 8 साल हो गए, मैं इस फील्ड में आज भी सीख रहा हूँ। आज भी मेरे पास इतने सारे स्टडी मटेरियल हैं, इतनी सारी ट्रेनिंग करने के लिए मैं लाखों रुपए खर्च करके दूसरे देश जा जाके मैं ट्रेनिंग सीखता हूँ, दूसरे ट्रेनर से, बड़े ट्रेनर से सीखता हूँ। योर लर्निंग का कभी भी टाइम खत्म नहीं होता है। सो ऑलवेज रिमेन स्टे एजुकेटेड, हमेशा एजुकेट होते रहिए, हमेशा नई चीजें सीखते रहिए। एजुकेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है वेट लॉस के दौरान। हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपने आप को, हम चीजों को कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। बहुत बहुत बार हम ये गलती करते हैं, हम खुद से चीजों को कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, जिससे हमारा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है। पॉजिटिव माइंडसेट का क्या मतलब है? आपको किसी से compete नहीं करना है, किसी का ज्यादा वेट लॉस हो रहा है या कि कोई बहुत अच्छा कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे। ये चीजें आपको सेल्फ पिटी फील कराएंगी। ये चीजें आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाएंगी। स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेगा, आपका वेट बढ़ेगा, वेट कम नहीं होगा। सो ओवरऑल क्या करना है, अपने आप को एक पॉजिटिव माइंड सेट में रखना है, अपने आप को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं होने देना है। ये था पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5। लेकिन मैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में बताने से पहले आपको एक पर्सन से मिलाने जा रहा हूँ। बहुत ही लाजवाब इनका रिजल्ट है। एक हाउसवाइफ है और काफी ओवरवेट हो गई थी, बड़ी परेशानियों से गुजर रही थी, लेकिन आज इनकी सेहत बहुत लाजवाब है। अच्छा खासा वेट लॉस भी किया है इन्होंने। चलिए पहले इनके एक्सपीरियंस को सुनते हैं। हमारे बीच में आ रही हैं सोनी जायसवाल जी। सोनी जायसवाल जी का क्या रिजल्ट है, इनसे सुनते हैं। सो लेट मी इनवाइट मिसेस सोनी जायसवाल जी ऑन स्क्रीन। तो ये देखिए हमारे बीच में सोनी जी आ गई हैं। सुनते हैं गुड सोनी जी के मॉर्निंग क्या सर। एक्सपीरियंस है। वेरी गुड मॉर्निंग सोनी जी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे बताइए हैं आपके सर? क्या अनुभव? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपके क्या अनुभव मेरे हैं, कितने दिन आपके हुए, और क्या मैसेज यस आप सर, देना चाहेंगे? यस सर। मैं बढ़ते वजन से बहुत काफी परेशान थी। मेरे हस्बैंड इसके वजह से डॉक्टर के यहाँ आते जाते, मेरी
वजन बढ़कर 80 केजी हो गई थी। सॉरी सर, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सोनी जायसवाल हुआ, मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, साहिबगंज। और मैं बढ़ते वजन से काफी परेशान रहती थी सर। मेरा वेट बढ़कर 80 केजी हो गया था और काफी परेशानी भी थी सर। 25 साल से मुझे बवासीर थी, 18 साल से साइनस प्रॉब्लम थी, इस्नोफेलिया 22 साल से थी सर। और ये सब के दौरान अक्सर मैं डॉक्टर के यहाँ जाती थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत काफी परेशान रहते थे। मैं कहीं भी जाती थी सर, और घर आने के बाद हिम्मत नहीं होती थी कि मैं एक गिलास उठकर पानी भी ले लूं। मेरे हस्बैंड ला के देते थे तो मैं पीती थी सर। आँख तक नहीं खुलता था, इतना परेशान रहती थी सर। मैं चाहती थी कहीं से कोई भगवान का दूत मुझे मिले और इस सब से छुटकारा मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा सर। दवाई अक्सर खाते रहती थी सर, सिर में दर्द हमेशा रहता था। और अचानक से भगवान के दूत ही मिले। मुझे ये लिंक मिला सर, लिंक ज्वाइन करके मैं देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सर को बोली, सर मुझे ये है क्या चीज, मुझे जानना है इसके बारे में सर। तो फिर मैं जानी और इसको यूज की तो बहुत अच्छा लगा सर। और टोटल कितना मैं वेट लॉस हुआ यही, आपका? मेरा 4 महीने में 19 केजी फैट लॉस हुआ। और अभी जितने हेल्थ इश्यू थे सर, सारे के सारे समाप्त हो गए हैं। अभी फिट एंड फाइन हूँ सर, और बहुत अच्छा। और मैं अपने पूरे परिवार को फिट रखी हूँ सर। मेरे हस्बैंड का 17 केजी है, मेरे बेटे का 7 केजी का है, बेटी का 3 केजी है। और गेन भी किए हैं 7 केजी मेरे छोटे वाले बेटे। और मेरे ससुर जो कि हर 1 महीने पे वो ताकत की सुई लेते थे, आप बोलते हैं मैं फिट एंड फाइन हूँ 76 ईयर के उम्र में सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी सेहत के लिए बहुत बधाई। और इस एंड कम्युनिटी में आके जो आज से 25 साल पहले मुझे नहीं मिला सर, जिस चीज से मैं परेशान थी, आज वो मिला। थैंक्स करना चाहती हूँ इस कम्युनिटी को, आपको देखिए और सोनी जी को हमारे वो। देख के लग रहा है ये 3 बच्चों की माँ है। वेट और लॉस के सर बाद एक कैसे इंसान बदल और एक जाता गुड है। न्यूज बताती हूँ सर। मैं अपनी बेटी की स्कूल गई थी, तो मेरी बेटी से उनकी फ्रेंड पूछती है, क्या ये तुम्हारी मम्मी है? नहीं, तुम मजाक कर रही हो। नहीं, ये तुम्हारी बड़ी दीदी लगती है। अरे मेरी मम्मी सब तो बूढ़ी बूढ़ी लगती है, तुम्हारी मम्मी इतना यंग कैसे हो सकती है? तो 19 ये साल के सुन बच्चे की माँ कर है सोनी बहुत जी, अच्छा लेकिन लगता लग है। नहीं रही है कहीं से भी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सोनी जी। बहुत बढ़िया चेंज है और बहुत बढ़िया रिजल्ट है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो सोनी जी को हमने सुना। ये ये जो बीच बीच में जब हम रिजल्ट सुनते हैं ना, तो ये इसका एक अलग ही इंस्पिरेशन हमें मिलता है ना। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ मैं लेके चलता हूँ। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मैंने लास्ट पॉइंट आपको क्या बताया था, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है चूज राइट प्लेटफॉर्म। अब है क्या कि राइट प्लेटफॉर्म या फिर राइट पर्सन से एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। हम ये गलती आज बार बार अक्सर कर रहे हैं और ज्यादातर लोग यही करते हैं। फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे पास अब जो सबसे ओवरवेट लोग हैं ना, उनके पास सबसे ज्यादा वेट लॉस के उपाय रहते हैं। आप किसी भी ओवरवेट इंसान से पूछ लीजिए वजन कम कैसे होगा, वो आपको 5-10 चिपका देगा कि ऐसे 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 करने से वजन कम होता है। उनका खुद वजन बढ़ा हुआ है, लेकिन वो आपको एडवाइस जरूर पीछे से 5-7 दे जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को। मतलब हम हमेशा गलत लोगों को चूज करते हैं। अब देखिए अगर आपको अपने बच्चों को, अगर अपने बच्चे को मैथ्स की पढ़ाई लगवानी है तो आप किसके पास भेजेंगे? एडवोकेट के पास? नहीं ना। अगर आपको कोई केस हैंडल करना है तो किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास? नहीं। हम हमेशा इन चीजों में इस चीजों को रिलेट कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं अपनी सेहत को लेकर इन चीजों को क्यों नहीं रिलेट करते हैं। अगर आपको अपने फिटनेस की बात करनी है, अगर आपको अपना वजन कम करने की बात करनी है, तो आप किसके पास जाएंगे? डेफिनेटली आप हमारे जैसे कोचेस के पास जाएंगे जो ऑलरेडी प्रूवन है, जिन्होंने प्रूव किया हुआ है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो बेहतर करते आ रहे हैं इस क्षेत्र में। तो आप ऐसे लोगों के आप पास जाएंगे ना। और हम ये गलतियां बार बार करते हैं, हम सही प्लेटफॉर्म नहीं चूज करते। आज आपको बताऊं, एक अपने आप को
एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अपने आप को सोशल मीडिया से बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अक्सर मैं इन चीजों का जो है, इन चीजों के बारे में बात करता हूँ। हम जब हमें वेट लॉस करना है तो हम कहाँ जाते हैं? आपको हमारे जैसे कोचेस की सुननी है, लेकिन आप जाते हैं यूट्यूब पे। ज्यादातर लोग यूट्यूब इतना ईजी कह सकते हैं कि रीच में है हमारे, कि हमें लगता है कि सब कुछ वहां से हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको बताता हूँ, गूगल का कहना है, गूगल जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है, गूगल का कहना है सबसे ज्यादा गूगल पे पता है क्या सर्च होता है? हाउ टू लूज वेट। ये गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला स्टेटमेंट है। सबसे ज्यादा सर्च करने वाला क्वेश्चन है, वजन कैसे कम होगा। तो जब इतना ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं और सॉल्यूशन वहां पे है, तो फिर लोग ओवरवेट क्यों है? क्यों? मैंने वो डेटा आपसे शेयर किया कि 200 करोड़ लोग ओवरवेट हैं आज विश्व में। इतना आसान नहीं है। और ये यूट्यूब पे अगर आप कुछ देखते सुनते हैं और तुरंत आके उसको अप्लाई करने का सोच रहे हैं और लगता है कि आपको रिजल्ट आ जाएगा, तो गलतफहमी में है आप। वो सॉल्यूशन यूट्यूब पे नहीं है। ये सॉल्यूशन यूट्यूब पे नहीं है। और खास करके अगर आप वजन कम करने के लिए घरेलू नुस्खों का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर तो और भी ये हंसी की बात है एक्चुअली। क्यों पता है? बिकॉज अगर घरेलू नुस्खों से वजन कम हो जाए, नींबू पानी से अगर वजन कम हो जाए, जीरा पानी से अगर वजन कम हो जाए, शहद से अगर वजन कम हो जाए, शहद नींबू पानी पता नहीं क्या क्या आप लोग अप्लाई करते हैं, तो कोई भी इंसान ओवरवेट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सबसे सुलभ उपाय है। ना इसमें पैसे खर्च हो रहे हैं, ना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो हर कोई अंडरवेट, मतलब हर कोई अपने आइडियल वेट पे आ जाएगा। कोई ओवरवेट नहीं दिखेगा। ये घरेलू नुस्खे जो है, यूट्यूब पे अलग अलग तरह के नुस्खे बताए जाते हैं, जो आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उसके पीछे का पर्पस बस यही होता है, ज्यादा करके, मैं सबको नहीं बोलूंगा, ज्यादा करके उसके पीछे का पर्पस ये होता है कि लोगों को यूट्यूब पे व्यूज कलेक्ट करने होते हैं। तो जो चीज आपको आसान लगेगा वो सब लोग देखेंगे, और जब देखेंगे तो उनका व्यूज बढ़ेगा। व्यूज बढ़ेगा तो उनको इवेंचुअली क्या है, पैसे ज्यादा आएंगे। तो लोग उस तरह का ही कंटेंट क्रिएट करते हैं जिससे लोग देखें, ना कि सॉल्यूशन वहां पे देते हैं। अब आप बताइए, अगर नींबू पानी से वजन कम हो जाएगा, तो 1 रुपए की नींबू नहीं मिलेगी आपको, 2 रुपए की नींबू नहीं मिलेगी, एक नींबू की कीमत 5,000 रुपए होगी। क्योंकि वजन बढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं है? यानी कि हमारे पास राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। हम चूज ही नहीं कर पाते हैं कि किसका सुनना है। हम ये गलती बार बार अक्सर करते हैं। सो मैं आपको कहूं कि आपको सही प्लेटफॉर्म चुनना है। सही प्लेटफॉर्म चुनिए, सही लोगों को चुनिए, ऐसे लोगों को चुनिए जिन लोगों ने पहले से, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे काउंटिंग याद नहीं है, पर आई थिंक 8-10 हजार लोगों को तो मैंने कोचिंग की होगी। 8 साल में 8-10 हजार लोगों को मैंने कोचिंग की होगी मिनिमम। आप समझ सकते हैं? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसकी सुनते हैं। अगर आपने सही प्लेटफॉर्म चूज नहीं किया, सही पर्सन को चूज नहीं किया, तो आपकी समस्या समस्या ही रह जाएगी। सबसे पहले तो कि मैंने बताया कि क्यों इस ओवरवेट को सीरियसली लेना है, ये तो हमने सब समझा। अब उतना ही जरूरी है कि किसका सुनना है, ये भी हम समझे, इस बात को भी समझे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपके सामने शेयर करूंगा। लता जी का रिजल्ट है। लता जी ने भी बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन किया है खुद को। देखिए और सुनते, देखते और सुनते हैं कि इनके क्या अनुभव है, क्या बेहतर बदलाव इन्होंने यहाँ से महसूस किया है। सो let me invite Lata ji on screen first. ये आ गई लता जी हमारे साथ। हेलो लता जी, कैसी हैं आप? आई एम फाइन सर। वेरी गुड लग रही हैं, फाइन। गुड बताइए आपके मॉर्निंग क्या एवरीवन। एक्सपीरियंस है? गुड मॉर्निंग वेरी गुड एवरीवन। मॉर्निंग। मैं लता कुमारी हूँ। मैं भागलपुर जिला के साकुन से बिलोंग करती हूँ। मैं नर्स हूँ। मैं साकुन हॉस्पिटल में लेबर इंचार्ज और मेंटर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा गलत खान पान के कारण और वैसा ड्यूटी रहने के कारण मेरा वजन बढ़ के 74 kg हो गया था और मुझे काम करने में और सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत परेशानी होती थी। उसके बाद मुझे एक लिंक मिला जिसे मैंने देखा और फिर मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद मेरा वजन
दो महीने में 12 किलो और अभी तक 6 महीना हो गया मुझे 18 केजी वेट लॉस हुआ है और कमर से 13 इंच कम हुआ है और मुझे बहुत अभी अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं होती है। मेरा इम्यूनिटी पावर भी बढ़ गया है। मुझे पहले जैसे सर्दी रहता था हमेशा, अब सर्दी नहीं होता है। और मेरे पापा भी को भी पहले इंसुलिन का सुई पड़ता था, मैंने उन्हें इसके बारे में बताया तो उन्होंने भी इसे यूज किया। उनका भी अब सुई इंसुलिन का बंद हो गया है, उन्हें शुगर था नॉर्मल हो गया। बहुत बढ़िया लता जी, बहुत जल्दी जल्दी में आप बोल रहे हैं, अभी रुकिए, आपको जाने नहीं मिलेगा। मेरा 1-2 सवाल है आपसे। लग रहा है आप थोड़ा जल्दी में। ये बताइए आप नर्स हैं, पहले से स्वास्थ्य विभाग में हैं, तो आपको तो नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, आप क्यों बीमार पड़ जाते हैं या लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या है? आप तो बहुत लोगों को देखते होंगे बीमार होते हुए, तो क्या लगता है आपको, क्या रीजन है इसके पीछे? मुझे लगता है ये गलत खान पान के कारण होता है। लोग गलत मतलब खाना। खाना सही टाइम पे नहीं ले पाते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होता है कि किस टाइम मुझे खाना चाहिए। वो मतलब खान पान के गलत कारणों के कारण ही वेट बढ़ जाता है। वो सोचते हैं कि मतलब मैं सही से खाना ले रहा हूँ, लेकिन टाइम पे खाना नहीं ले पाते हैं। जैसे मैं खुद एक टाइम खाती थी सुबह, फिर शाम को खाती थी। अब इसमें आने के बाद मैं मेरा खाना का टाइम भी बढ़ गया है, जैसे 5 टाइम में लेती हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी। लता जी ने बता दी वो बात जो मैं कहने वाला था कि लोग भाग दौड़ में रहते हैं और अपने लिए समय नहीं है लोगों को, जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। ना हम रिव्यू कर पाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, ना उसको बदल सकते हैं, और इसी भाग दौड़ में हम अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। आज शाम के सेशन में जो मैं आपको बातें बताऊंगा, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा। चारों सेशन में प्रोसीजर्स बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करना है, और सारे सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे आज शाम के सत्र में। सो उसमें तो आपको पूरा रहना ही रहना है। प्लस मैं आपको कुछ गंभीर चीजें भी बताऊंगा कि क्या कारण है, क्यों हम बीमार पड़ रहे हैं। ऑलरेडी हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज शाम में जो मैं आपको क्लैरिटी दूंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अगला पॉइंट है वो है 6 पॉइंट है ना, हाँ 6 पॉइंट है, वो है लैक ऑफ पेशेंस। ये बहुत जरूरी चीज है। हम में से बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग इम्पेशेंट होते हैं। हमें धैर्य की बहुत भारी कमी है। आपको वेट लॉस करना होता है और फास्ट वेट लॉस करना होता है। आपको लगता है कि 1 महीने में इतना कर ले, 2 महीने में इतना कर ले। मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, मैं आपकी गाइड के तौर पे बड़े ही जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि 3 किलो से ज्यादा अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, 3 किलो पर मंथ वेट लॉस इज द बेस्ट वेट लॉस प्रोसेस। अगर आपका महीने में 3 किलो वजन कम हो रहा है तो इससे बढ़िया वेट लॉस और कुछ हो नहीं सकता है। और मैं कोचेस को भी ये गाइड देता हूं, और आप लोगों को भी ये कहता हूं कि कभी भी किसी का अगर डाइट कैलोरी अगर आप कट कर रहे हैं किन्हीं के डाइट से, तो मैसिव कैलोरी कट नहीं करना है। 1500-2000 कैलोरी लोग कट कर देते हैं, जिसके कारण लोग वजन तो कम कर लेते हैं लेकिन क्रैम्प्स आ जाती है। अभी मैं बताता हूं आपको, बस 2 महीने पहले की बात है। मेरा एक इंसिडेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं पटना में था और वहां पे शॉप करने के लिए गया था। मैं शॉपिंग कर रहा था अपने लिए, उसी बीच एक लेडी आई, और वो लेडी जो है, मुझे थोड़ी सी ऐसे, जब मुझे कोई दिखता है ना, मुझे लगता है कि इनसे बात करना चाहिए या परेशान है, तो मैं उनसे बात करता हूँ। तो एक्चुअली उन्होंने मुझे टोका। बाय द वे, मैंने उन्हें टोका नहीं, मुझे कॉल आया था मेरे क्लाइंट का, मैं उनसे बात कर रहा था, और बात करने के दौरान वजन की बातचीत तो हमारी होती ही है। तो मैं बात करते करते मैंने उनसे पूछा कि कैसा चल रहा है अभी आपका वेट लॉस प्रोग्राम, कितना वेट लॉस आपने कर लिया है। तो उन्होंने बोला 14 किलो उनका वजन कम हुआ था। तो उन्होंने बताया इस बारे में। इसी दौरान मैंने क्या देखा, वो जो महिला है वो काफी मेरी बात को ध्यान से सुन रही हैं और वो स्टॉक कर रही हैं। तो मैंने उनसे अप्रोच किया कि मैडम आप कुछ कहना चाहती हैं? तो उन्होंने बोला कि वजन कम आप कैसे करवाते हैं? वजन तो कम हो जाता है लेकिन परेशानी बहुत होती है वजन कम होने के बाद। मैंने कहा आपके ऐसे क्यों एक्सपीरियंस है? तब उन्होंने बताया कि मैंने अपना वजन कम किया है, 18 किलो मैंने वजन कम किया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है।
तो मैंने कहा कि कैसे आपने वजन कम किया? तो उन्होंने बताया कि मुझे एक कोच मिले थे और ऐसा-ऐसा उन्होंने गाइड किया, मेरी डाइट बना के दी और मैंने 18 किलो वजन कम किया। अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन पता है उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा क्या? मुझे डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ गए, हॉस्पिटलाइज़्ड होना पड़ गया और अभी 8 महीने हुए हैं, 8 महीने से मैं परेशान हूँ। मेरा इम्यूनिटी पुअर हो गया, मेरा डाइजेशन खराब हो गया और मेरी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो गई है। वेट लॉस के दौरान स्ट्रेंथ कम होना, ये काफ़ी लोगों की समस्या होती है। तो मेरी स्ट्रेंथ कम हो गई, शक्ति कम हो गई है। मैंने कहा ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मली, अगर आप जब वेट लॉस करते हैं तो आपकी ऑलरेडी आपका जो एनर्जी है, आपका फिटनेस है वो एनहांस होता है, इम्प्रूव होता है, लेकिन आपके साथ ऐसा क्या हो गया? फिर जब उन्होंने अपना डाइट शेयर किया, देन आई केम टू नो उनके डाइट में सिर्फ 550 कैलोरी ही था पर डे। और तब मुझे समझ में आया उन्होंने वजन तो कम कर लिया, लेकिन उनका डाइट इतना पुअर था, वजन कम करने के चक्कर में इतना छोटा डाइट उन्होंने कर लिया। अब आपके बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट भी तो कुछ है। एजुकेशन की बात मैं इसलिए कहता हूँ, आपके शरीर को डेली न्यूट्रिशन तो चाहिए, डेली मिनरल्स तो चाहिए, डेली एनर्जी तो चाहिए। आपके बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, जो डेली आपका बॉडी काम करता है। आप करें ना करें, लेकिन आपका शरीर तो कुछ काम करता ही है हमेशा। उन सब के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगा? मतलब तब मुझे समझ में आया कि आपका डाइट, मैंने उन्हें समझाया एक्चुअली कि डाइट में आपका प्रॉब्लम था। वेट लॉस करना ठीक है, अलग चीज़ है, लेकिन हेल्थी वेट लॉस करना अलग चीज़ है। तो जब आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, आपका वेट लॉस आप चाहते हैं 1 महीने में 8 केजी वज़न कम कर ले, 10 केजी वज़न कम कर ले, ये सही तरीका नहीं है। वज़न कम भी हो गया ना तो कल को आपको स्टार्वेशन लग सकता है। स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी। तो शरीर आपका स्टार्व्ड हो जाएगा और जब हम स्टार्वेशन में हमारा शरीर चला जाता है, तो पता है क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो एडजस्ट कर लेती है कम कैलोरीज़ पे और वो आपके शरीर का एक बहुत ही बुरा स्टेट होता है। वहाँ आपका शरीर का स्ट्रेंथ कम होने लगता है। बिकॉज़ अब आपके शरीर को क्या लगता है पता है, आपका मेटाबॉलिक फंक्शन स्लो हो जाता है। आपके शरीर को ऐसा लगने लगता है कि अब हो गया, इतना ही मिलने वाला है, अब इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं आपको ₹100 दूँ और आपको बोलूँ ₹100 आपको खर्च करने हैं और 10 दिन में आपको खर्च करने हैं, तो आप क्या करेंगे? ₹100 बचाने का प्रयास करेंगे ना, क्योंकि आपके पास ₹100 ही है, राइट? से येस। अगर आपको सिर्फ ₹100 में 10 दिन निकालना है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपको पता है कि आपका सॉल्यूशन नहीं है, तो ₹100 में आप 10 दिन निकालने का प्रयास करोगे और बचा के करोगे। तो हमारा शरीर यही करता है। जब अपने शरीर को कम डाइट देते हैं, हमारे शरीर को लगता है कि यार इतना ही मिलने वाला, अब इससे ही काम चलाओ। तो वो क्या करता है, अपने फंक्शन को स्लो कर देता है। जो फंक्शन एक्चुअली नेचुरली होना चाहिए मेटाबॉलिकली, वो होता नहीं है हमारे बॉडी में। तो ये सब चीज़ होने लगता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ पेशेंस के साथ वेट लॉस करिए। 3 केजी, 4 केजी और बहुत अच्छा वेट लॉस है महीने का। उससे ज़्यादा करने की सोचिए भी मत। होता है तो ठीक है, अगर आपका मेटाबॉलिक फंक्शन बहुत अच्छा है, तो और उससे ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कोशिश करिए कि कभी भी अपनी डाइट को मैसिव कैलोरी कटिंग नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये पॉइंट्स आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि हम फेल क्यों होते हैं वेट लॉस करने के चक्कर में। नेक्स्ट जो अगला हमारा पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई द रोड ब्लॉक्स। अपने रोड ब्लॉक्स को समझिए। आपके रोड ब्लॉक से क्या मतलब है? सड़क पे जो ब्लॉक्स आते हैं ना, ब्लॉकेज आते हैं, आपका जो वेट लॉस जर्नी है, इस पे जो निकले हैं इस यात्रा में, इसमें क्या ब्लॉकेज आएँगे, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है इसमें? शायद आपको लगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, बट मैं कोई भी बात मीनिंगलेसली नहीं कहता। सबसे बड़ा रोड ब्लॉक होगा वेट लॉस में, बहुत लोगों का होता है, बहुत लोगों का नहीं भी होता है। आपके सगे-संबंधी, मित्र या ऐसे लोग जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, वो आपके हितैषी होते हैं, लेकिन वो आपको जाने-अनजाने गलत सलाह दे देते हैं। जब आप ऐसे किसी नए चीज़ के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो लोग हमेशा नए चीज़ों को, याद रखिए हमारे सोसाइटी में हर जगह, नए चीज़ों को लोग प्रेफ़र नहीं करते हैं। तो जैसे आपने ये हमारी कम्युनिटी जॉइन की, ये क्या है? ये एक आपके लिए टोटली न्यू एक्सपीरियंस है और लोग नए चीज़ों को जल्दी अडैप्ट नहीं करते हैं। और अगर आपने उनकी सलाह को सुना, तो ये आपके लिए एक बड़ा रोड ब्लॉक होगा और आपका वेट लॉस जर्नी इससे इफ़ेक्ट हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, आपको चूज़ करना है, आपको ध्यान देना है कि रोड ब्लॉक क्या-क्या है। ये भी रोड ब्लॉक है और भी बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं। जैसे आप वेट लॉस जर्नी में हैं और आप जाके बिना बताए अपने कोच को जाके आपने पार्टी कर लिया, अल्कोहल ले लिया, लिक्कर ले लिया, दबा के खाना खा लिया, आपने कोच को नहीं बताया। टेस्ट क्या है? रोड ब्लॉक है।
मतलब बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी। तो उसको पहचानिए कि कौन से रोड ब्लॉक हैं, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमेशा अपने कोच की निगरानी में रहिए, टच में रहिए, जो आपको कोचिंग कर रहे हैं हमारे टच में। हम क्या करते हैं, हम आपको डेली सेशन में इसलिए रखते हैं ताकि आप हमेशा इंस्पायर हो हमसे, हमारे डेली टच में रहें, जो आपका वेट लॉस है वो कभी भी प्रभावित नहीं हो, राइट। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत जरूरी है, सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, ये हर चीज में फायदा करता है, ये टॉक टू योरसेल्फ। आपका सबसे अच्छा दोस्त मित्र आप खुद हैं। कोई सबसे अच्छी सलाह आपको दे सकता है ना, आप दुनिया ढूंढ लेंगे, लेकिन आपको जो सबसे अच्छा सलाहकार है वो आपके अंदर ही मिलेगा। क्यों पता है? बिकॉज हम दुनिया से सब कुछ छिपा सकते हैं, कई सारी चीजें छिपा सकते हैं, पर क्या खुद से छिपा सकते हैं? नहीं। आपने डाइट चीट कर लिया, अपने कोच से छिपा लोगे, कोच को आप नहीं बताओगे, मेरे को नहीं बताओगे आप, लेकिन आपको तो पता है कि आपने क्या किया है। सो हमेशा आपको अपने आप से बात करना है, व्हाट यू एक्चुअली आर डूइंग, मतलब आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली, ये आपको आप ही बता सकते हैं। सो ऑलवेज टॉक टू योरसेल्फ। वेट लॉस में हम ये गलती करते हैं, फेल हो जाते हैं, अपने आप को मौका नहीं देते, टाइम नहीं देते, सेल्फ टॉक नहीं करते। खुद से बात करिए। आपके सबसे अच्छे और सबसे परम मित्र आप खुद हैं। और आज का सबसे अंतिम आखिरी टिप मैं आपको दूंगा, वो 9th जो रीजन है वो है, हम वेट लॉस को बहुत, आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेट कर देते हैं पहला तो, और दूसरा क्या है, परेशान हो जाते हैं वेट लॉस करने के चक्कर में। परेशान नहीं होना है, टेक इट इजी। वेट लॉस एक प्रोसेस्ड गोल है, और आपको प्रोसेस गोल के लिए डेली खुद को तैयार करना पड़ता है, डेली एक राइट माइंडसेट से आगे बढ़ना पड़ता है। और इस पूरे दरमियान, इस पूरे प्रोसेस में हम लोग एज ए कम्युनिटी आपके साथ हैं। जो भी नए लोग हैं जो आजकल, जो कल से मुझे सुन रहे हैं, मेरा आपको यही मैसेज होगा कि जो भी आपने सुना है, अभी मैंने बताया ना, सबसे अच्छा सलाहकार आपका कौन है? आप खुद। ये सेशन आपने देखे है ना, तो आपको दूसरा किसी से भी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये सारी बातें कह रहा हूँ। कोई पर्सन जो सबसे अच्छा आपको सजेस्ट कर सकता है कि आपको स्टार्ट करना है कि नहीं, तो वो पर्सन आप खुद हैं, आपके बाद ही कोई और है। सो आपको चूज करना है, आपको सिलेक्ट करना है कि आपको स्टार्ट करना है नहीं करना है, ये आपके ऊपर है, राइट। तो आराम से एकदम इजी लेना है, जो प्रोसेस उसको एंजॉय करना है। हमारे सेशंस में आना है, हमारे जो वर्कआउट सेशन होते हैं, डांस सेशन होते हैं, एंजॉय करना है, हंसना है, बोलना है, हम लोग आपस में बात करते हैं, फन करते हैं। हमारे फैमिली फंक्शंस होते हैं, अभी हमारा फैमिली फंक्शन होने वाला है बहुत जल्द, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पूरे फैमिली के साथ सेशन अटेंड करते हैं, बच्चे बूढ़े सब बैठते हैं साथ में, आपस में गॉसिप करते हैं सेहत से जुड़ी। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, आपको एक पुश देती है, आपको ट्रिगर करती है, आपको वेट लॉस की तरफ आपका फोकस जो है वो रहता है, आपका वाई जो मैंने पहले बताया उसको स्ट्रॉन्ग करती है। जिसके कारण, यही तो कारण है कि हमारे साथ 4-4, 5-5 साल से लोग क्यों जुड़े हुए हैं, बिकॉज अब उन्हें समझ में आ गया है कि हमारा जो वेट लॉस है, हमारी सेहत, जो हमारी फिटनेस है, ये कोई गोल नहीं है, ये हमारा जीवन शैली है और रहन सहन का हिस्सा है। तो आई थिंक ये 9 पॉइंट आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और 10वां पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो है मेरी कमी। यानी कि आप अगर मेरे साथ हैं, आप इस जर्नी में मेरे साथ चलते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका वजन तो कम होगा ही होगा। लेकिन आप वजन कम तो हम लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे भी नहीं, ये बाएं हाथ की छोटी उंगली से ऐसे कर देते हैं, लेकिन खुशहाल जीवन जीना बहुत जरूरी है। खुश रहना और सुखी रहना दो अलग चीजें हैं। तो हम आपको सुखमय जीवन बिताने का रहस्य बताते हैं, और आपका सब कुछ आपके फिटनेस पे ही निर्भर करता है, हमेशा याद रखिए। शाम के सेशन में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। आज के सेशन को हम लोग खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले एक अद्भुत रिजल्ट आपके सामने लाता हूं। आपको आज इन्होंने वर्कआउट भी कराया था, इनका नाम अविनाश है, और अविनाश जी के बारे में मैं जितनी बातें बताऊं, वेरी नाइस, 12 पॉइंट हो गए। तो अविनाश जी के बारे में मैं आपको जितनी बातें बताऊं कम है, बिकॉज ये पर्सन अपनी सेहत से परेशान थे और आज खुद लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं। तो चलिए अविनाश जी को लाते हैं और अभी इनके रिजल्ट को अच्छे से सुनते हैं। उसके बाद मैं शाम के सेशन के बारे में आपसे बात करूंगा। तो ये रहे अविनाश जी ऑन स्क्रीन। यस, हेलो अविनाश जी, फिर से आपको गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। आवाज क्लियर जा रही है?
आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अविनाश कुमार मुंगेर जिला से बिलोंग करता हूं और मैं तो पहले भी अभी सेशन में वर्कआउट करा के आप लोग से मिल चुका हूं। तो अभी मेरा ये रिजल्ट है जो कि मैं उस समय रिजल्ट आपको अच्छे से नहीं बता सका था। मैं इस कम्युनिटी में एक जो ट्रेनर कोच होते हैं उनके माध्यम से इस कम्युनिटी में आया था। जिस तरह से ये लिंक आज सभी को मिला है उस तरह से लिंक मुझे भी मिला था देखने के लिए। तो मैं उस समय जब लिंक मिला तो मैं इस चीज को समझा नहीं कि ये क्या चीज है, सिर्फ बताया कि आपको लिंक मिल रहा है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। और मैं जब ज्वाइन किया तो मेरा वजन उस समय 111 kg था और बहुत प्रयास करता था वजन कम करने के लिए, 2 किलो 4 किलो 5 किलो वजन। तो मैं 15 साल से वजन कम करने का प्रयास कर रहा था। 15 साल में मैं 5 kg वजन कम किया था। 111 था तो 106 105 kg के आसपास में था। 15 साल में 5 से 6 kg खाना कम खा करके, दौड़ करके, जिम जा करके 5 kg 15 साल में मैंने वजन कम किया था। और उसके कारण मुझे बहुत सारी बीमारियां भी हो गई थी वजन के कारण। मेरा एज अभी 38 साल है। मुझे 30 साल से जब बीमारियां स्टार्ट हुई ओवरवेट की वजह से, तो बीमारी मुझे सबसे पहले डायबिटीज हुआ, थायराइड था, यूरिक एसिड था, बीपी था, कोलेस्ट्रॉल था, यानी कि बीमारी का मेरे पास कमी नहीं थी। 6 से 7 बीमारियां थी और सारा बीमारी का जड़ मुझे मोटापा था, क्योंकि मैं बचपन से ही ओवरवेट था। 30 साल तक तो कोई बीमारी नहीं थी, बट 5 साल में जो इतना बीमारी हुआ कि मत पूछिए सर। और इस कम्युनिटी में जब मैं आया तो सारा डॉक्टर साहब का यही कहना था कि वजन कम करके देखिए, आपको कुछ राहत मिलेगा। तो मैं जब इस कम्युनिटी में आया और आपके गाइडलाइंस में रहा, इस कम्युनिटी में रहा, सुबह शाम का सेशन ज्वाइन किया, वर्कआउट किया, तो 1 मंथ में अमेजिंग मुझे रिजल्ट मिला। 1 मंथ में ही मैंने 11 kg फैट को रिड्यूस किया था। तो मैं इतना खुश था, इतना खुशी था। उस समय लॉकडाउन चल रहा था 2.5 साल पहले। तो मैं अपने कोच से बात किया, क्योंकि वो मेरे पास तो आ नहीं सकते थे। तो जो कोच थे हमारे और आपसे भी बात हुई थी सर, तो मैंने आप लोग को मैसेज दिया सर मैंने 11 kg फैट रिड्यूस कर लिया है। तो आपने बोला अविनाश जी बहुत अच्छी बात है। हमारे कोच भी बोला कि 11 kg कर लिए, बट ऐसा होता नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म पे निर्भर करता है कि आपने 11 kg फैट रिड्यूस किया। तो मैंने आप लोगों के गाइडलाइंस में रहा, इस कम्युनिटी के लाइन में रहा और अमेजिंग अभी तक में मैंने अपना 43 kg फैट को रिड्यूस किया, 14 इंच कमर से कम किया। कोई भी मेडिकल क्लेम हमको इस कम्युनिटी से नहीं हुआ था। हमारे कोच या सर आप मुझे ऐसा कोई भी सिस्टम में नहीं बताया गया था कि आपका मैं डायबिटीज ठीक कर रहा हूँ, थायराइड ठीक कर रहा हूँ, बीपी ठीक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। बट था क्या, ये एक अच्छा भोजन था, अच्छा खाना था जो कि हम लोग को मिला। इसमें क्या विटामिन होता है, क्या मिनरल्स होता है, क्या फाइबर, ये आपके द्वारा हमको नॉलेज मिला। और जब इस नॉलेज को मैंने इकट्ठा किया और इस पे काम किया, तो आज मैं 2.5 साल से एक कोच के रूप में भी आप लोग के साथ काम कर रहा हूँ सर। और मेरा फिटनेस का राज आप लोग का सेशन है, आपका नॉलेज है। मैं स्वस्थ हूँ सर और एक कोच के रूप में कार्यरत हूँ। तो थैंक्स करना चाहता हूँ इस कम्युनिटी का सर, आपका सर, आपके बनाए हुए डाइट प्लान को, जो मुझे भगवान के स्वरूप आप लोग मिले, जो कि मुझे नया जीवन मिला। अगर मेरा नया जीवन नहीं मिलता सर तो पता नहीं मैं रहता। ऐसा था कि सर मैं अपने एक भाई को खो चुका था ओवरवेट की वजह से, डायबिटीज की वजह से। तो मैं उस समय अगर ये नॉलेज मुझे रहता या मुझे पता रहता तो मैं अपने भाई को नहीं खोता। सिर्फ ओवरवेट की वजह से, बीएमआई ज्यादा होने की वजह से उसे डायबिटीज था और इतना डायबिटीज उसका हो गया था, 400 से ऊपर था उसका डायबिटीज, सोया और सोया रह गया। जब उसका चेकअप हुआ मेडिकल तो उसको बताया कि डॉक्टर की इसका डायबिटीज के कारण इसका डेथ हुआ है। तो थैंक्स करना चाहता हूँ इस सिस्टम का सर, इस कम्युनिटी का, अपने कोच का और आपका सर कि हम इस तरह से फिट और फिट हो आपके सामने बैठे हुए हैं। थैंक यू सर। तो हमारे जो भी अभी हम सुन रहे हैं हमारे कम्युनिटी के लोग, तो जो भी अविनाश जी के बारे में है, जो सॉरी मैं म्यूट ही था, किया है, मैं एक्चुअली म्यूट ही रह गया था और मैं म्यूट में ही बोल रहा था। तो एक्चुअली अविनाश जी के बारे में आपको एक बात बताऊं, जब मैंने इनसे पूछा था, नहीं इन्होंने मुझे बताया था कि सर पता है मैं पहले कभी भी ऐसा नहीं दिखता था। मैंने पूछा क्यों? बोले मैं मेरा जो ये लुक हुआ वेट लॉस के बाद, ये ऐसा मैं पहली बार ऐसा दिख रहा हूं। मैंने पूछा क्यों? बोले मैं बचपन से ही ओवरवेट था, तो मैं कभी भी इस तरह का नहीं हुआ। देखते हैं आप कैसे पर्सन बदल जाते हैं। मैंने कल बताया था ना कि एक होता है इंसान का व्यक्ति का बदलना, एक होता है व्यक्तित्व का बदलना। दीज आर लाइफ डिफाइनिंग आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन को बदलने वाला ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारे पास है। तो ऑलरेडी हमने इतने सारे रिजल्ट सुने, हम लोग इन लोगों से, हम लोगों ने इंस्पिरेशन लिया, अलग अलग तरह के लोग हैं, सबकी समस्याएं।
और ओवरवेट को हमने करीब से समझा कि वजन का बढ़ना क्या है, क्यों होता है, क्यों कम नहीं कर पाते, क्या रीजन है और कैसे हम लोग बेहतर बन सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को मुझे धैर्यपूर्ण सुनने के लिए, और आज शाम के सेशन में मिलेंगे। सब लोग आप लोग टाइम पे ज्वाइन हो जाइएगा, बिकॉज अभी 3 सेशन तो हमने समस्याओं के बारे में बात की है। आज शाम को हम लोग समाधान के बारे में बात करेंगे, सॉल्यूशन एक्चुअली क्या है। जिन लोगों को आप चाहे तो आप अपने सारे लोगों को, अपने सगे संबंधी मित्रों सबके साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं वो सेशन। हालांकि वो सेशन जुड़ा हुआ होगा इन 3 सत्रों से, लेकिन वो आप इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि जो लोग पहली बार भी सुन रहे हैं उन्हें भी उस सेशन में बहुत कुछ सुनने और समझने को मिलेगा। जरूर आइएगा, आपका वेलकम करूंगा। और उसके बाद आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको अपना जीवन, अपना सेहत बदलना है कि नहीं। इस यात्रा में मैं आपके साथ हूं, आप अपने साथ है कि नहीं आप पे निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सत्र का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं शाम को। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आप सेहतमंद रहें और खुश रहें, यही मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Building it better. 20 years in India, making every day healthier and happier, healthier and happier. It's Herbalife Nutrition.